श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भोरी किशोरी परिवार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। समस्त भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। सभी के हृदय में विराजित प्रिया प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के सुतोपा चरित्र की सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सुन रहे थे कि ताराशेष जी ने आखिर सुतोपा जी को वृंदावन में ढूंढ ही लिया, जहाँ उनका नया ठिकाना था। कुंज गली में एक माता जी के घर पर वो मदन मोहन जी की सेवा कर रही होती हैं उस समय, परंतु उनकी नौकरी उस समय चली गई होती है और उनके साथ एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई होती है। और अब ताराशीष जी को सुतोपा जी अपनी इन जो 4 साल उनके साथ उनके साथ कोई चिट्ठी की लेन देन नहीं हुई, क्यों हुई नहीं हुई ये, और उनके साथ क्या क्या बीती, ये सारी अपने अनुभवों को सुनाने जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेवा में। सुतोपा कहने लगी, आपको जब मैंने अंतिम पत्र लिखा उस समय से मेरे मन की दुनिया में एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। मैं क्रमशः युक्ति की दुनिया से भक्ति के आंगन की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मेरे मन की भक्ति का सुर गूंजने लगा, गोपाल मुझे कई प्रकार से अपने अस्तित्व के बारे में सचेत करता गया। कभी कभी गोपाल के उस विग्रह में एक परम ज्योति का दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। कभी कभी उसकी तरफ एकटक देखते देखते मुझे सुध बुध बिसारने वाली बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती थी। वह सुर तरंग गोपाल के विग्रह में से फूटने लगती थी। कभी तो गोपाल की मूरत की ओर देखते देखते वहां से किसी छोटे से बालक के खिलखिला कर हंसने की आवाज आती थी। वह कई बार मेरे सपने में आता था, मुझसे बहुत सी बातें करता था। कभी कभी तो मेरे साथ नए नए खेल में रम जाता था। गोपाल का ऐसा दिव्य सानिध्य पाकर मेरा मन परमानंद की प्राप्ति से विभोर हो उठता था, पर इतना कुछ पाकर भी मेरे मन में अतृप्ति के काले बादल घिरने लगे थे। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की भाषा में माझे माझे तोबो देखा पाए चिरोदीन कैनो पाइना, यानी कभी कभी तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं पर सदा क्यों नहीं देख पाती। गोपाल से भी यही कहती थी, तुम केवल मेरे सपने में ही क्यों दर्शन देते हो, दिन भर जगते समय क्यों नहीं दिखाई देते। पुत्र तो सदा माँ की गोद में रहता है, फिर क्यों मैं तुम्हें उस रूप में नहीं पा सकती, क्यों तुम्हारे दर्शन केवल मेरे सपने तक ही सीमित रहता है। एक दिन रात को सपने में आकर मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपाल बोला, ठीक है, तुम जो चाहोगी वही होगा, पर विशेष कुछ पाने के लिए विशेष कुछ देना भी पड़ता है ना। मैंने कहा, ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं जो तुम ही ना दे सकूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल ने हंसकर कहा, जब तक तुम मुझे पूरी तरह अपना नहीं बना लेती तब तक मैं तुम्हारे पास पूर्ण रूप से कैसे जाऊं। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें पूरी तरह अपना लिया है। एक माँ अपने पुत्र को जिस प्रकार प्यार करती है, ठीक वैसे ही तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, करती हो, पर पूरी तरह से नहीं। मेरे लिए तुम्हारा प्यार तभी पूरा मानूंगा जब हर काम में तुम बस मुझ पर भरोसा करोगी। अपना भला बुरा सुख दुख सब कुछ बिना किसी संशय के मुझे सौंप दोगी, तभी मुझे अपनाने की तुम्हारी विधि पूरी होगी। केवल उस स्थिति में मैं पूरे 8 पहर तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। ओहो, ऐसे ऊपर ऊपर से कहने से नहीं चलेगा, इसमें तुम्हारे मन की भी सम्मति चाहिए। सम्मति नहीं है क्या? नहीं है। वैसे इतने सारे चमत्कारों के बाद मुझ पर तुम्हारा विश्वास तो जागा है, पर मेरे प्रति तुम्हारी निर्भरता पूरी तरह से नहीं जागी, केवल अधूरी निर्भरता जागी है। तुम्हारे मन में कुछ संशय अभी रह गया है। जब तक वह दूर न हो तब तक तुम अपनी पूरी सत्ता को मुझ में नहीं सौंप पाओगी। तो ऐसा किस प्रकार संभव होगा, इतना भी बता दो। तुम आकाश वृत्ति ले लो, गोपाल ने कहा।
आकाश वृत्ति लिए बिना तो मुझ पर तुम्हारी निर्भरता पूरी तरह से नहीं आ सकती। आकाश वृत्ति, भला ये क्या होती है? आकाश मेरा प्रतीक है, इसीलिए आकाश मौन दृष्टा की भांति प्रकृति के सारे आंधी तूफान, प्रकाश और अंधकार का खेल निर्लिप्त तथा निष्क्रिय होकर देखता रहता है। उसी प्रकार जगत संसार से पूर्ण रूप से उदासीन होकर बिल्कुल निर्लिप्त भाव से केवल मुझ पर निर्भर करते हुए मुझे ही जीवन का सर्वस्व व एकमात्र सहारा जानकर अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं जब मुझे ही सौंप देते हैं, उसे ही आकाश वृत्ति कहते हैं। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। यह आकाश वृत्ति मुझे पाने की सर्वाधिक कठिन परीक्षा है। जो भी इस वृत्ति को लेते हैं उन पर बहुत तरह की आंधी तूफान आते हैं, पर सब कुछ सहते हुए भी जो इस वृत्ति को अपनाकर अपने हृदय से केवल मेरा ही आश्रय करते हैं, तभी मैं स्वयं उसका सारा बोझ उठा लेता हूँ। आठों प्रहर भी उसके साथ रहता हूँ, समस्त प्रकार के तूफानों से उसकी रक्षा करता हूँ और अंत में परमानंद से उसे मैं अपने में विलीन कर लेता हूँ। अब बताओ, इस आकाश वृत्ति को अपना सकोगी या नहीं? यदि तुम मेरे साथ रहो तो क्यों नहीं अपना सकती? अवश्य ही अपनाऊंगी। तब तो फिर आकाश वृत्ति की राह में जितनी भी बाधाएं हैं, पहले तो उन सब को हटाना होगा। पार्थिव जगत में जहाँ कहीं भी तुम्हारी निर्भरता रही हो, उनको छिन्न भिन्न करके मुझ पर पूरी तरह निर्भर करना होगा। काश तुम्हारी निर्भरता का उद्गम है तुम्हारी नौकरी। तुम सोचती हो कि इस नौकरी के कारण ही तुम्हें 2 वक्त की दाल रोटी नसीब होती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो लगेगा कि तुम्हारी यही नौकरी ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु है। आकाश वृत्ति लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारे इस केंद्र बिंदु से तुम्हारा संबंध तोड़ना होगा, अर्थात तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी। गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी सुरक्षा को छोड़कर संकट के समुद्र में कूदने का निर्देश दे रहे हो? यदि तुम्हारे निर्देश को मैं मान लूं तो इस परदेश में मुझे भूखा मरना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ तुम्हें भी उपवास करना पड़ेगा। रोजाना तुम्हारे भोग के लिए जितने पैसे लगते हैं वह सभी तो इस नौकरी से आते हैं। इसलिए यदि नौकरी छोड़ दूं तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? मेरी बात सुनकर गोपाल बोला, देख लिया ना कैसे, क्यों मैंने तुमसे ये ऐसा कहा था। अभी तक मुझ पर पूरी तरह से तुम्हारी निर्भरता आई ही नहीं। यदि आई होती तो तुम ऐसी बात कभी नहीं करती। फिर कुछ रुककर बोला, अरे कांच पाने के चक्कर में कंचन को क्यों खो रही हो? नौकरी छोड़कर एक बार देखो तो सही। जब तुम उस पार्थिव जगत के प्रति तुम्हारी निर्भरता को छोड़कर पूरी तरह मुझ पर भरोसा कर सकोगी, सिर्फ तभी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं उठा सकता हूँ। जिसका बोझ मैं उठाता हूँ उसे फिर दुनिया से मांगने के लिए कुछ रह नहीं जाता। फिर भी गोपाल की बातें सुनकर चुप रही मैं। मेरे मन में भारी द्वंद्व चलने लगा। एक ओर अपनी आर्थिक सुरक्षा और दूसरी ओर गोपाल को आठों पहर अपने निकट पाने की तीव्र आकांक्षा। किस ओर जाऊं मैं? मेरे अंदर उठे हुए उस मानसिक द्वंद्व को देखकर फिर से गोपाल हंसने लगा। बोला, ठीक है, तुम सोच लो तुम क्या करोगी। फिर हंसते हंसते न जाने कहाँ छिप गया। ठीक उसी क्षण मेरी नींद टूट गई। जागकर कुछ देर तक मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। क्या करूं? गोपाल नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा है, पर यह तो सरकारी नौकरी है। इसके साथ मेरे जीवन भर की सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस नौकरी को रोजगार से ही तो मेरा निर्वाह आराम से होता जाता है। इस उपार्जन के बिना मैं ठीक तरह से खा पी कर कैसे रह पाऊंगी? ऐसा सोचते हुए मैंने गोपाल के सिंहासन के ओर शयन अवस्था में विराजते हुए गोपाल को देखा। उसके सलौने मुखड़े पर शरारत भरी मुस्कान दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी उस मुस्कान को देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। लगा कि सपने में आकर मेरे मन में उलझन पैदा करके अब मुस्कुरा रहे हो। गुस्सा होते ही बोली, चाहे कितना भी मुस्कुराते रहो, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, यह बता दूँ।
हाँ, इतना कहकर सुतोपा कुछ रुकी, शायद सांस लेने के लिए, पर मुझसे जरा भी सब्र नहीं हुआ। मैंने फौरन सवाल पूछा, फिर आगे क्या हुआ? फिर मुस्कुराकर सुतोपा कहने लगी, फिर एक नई आफत शुरू हुई। सोते जागते अक्सर मुझे दर्शन देकर बार बार तकाजा करने लगा। उसकी बस एक ही मांग थी, नौकरी छोड़नी है और आकाशवृत्ति लेनी है। नौकरी छोड़ने के खिलाफ थी मैं भी कहती रही, नौकरी ही मेरी रोजी रोटी है, इसके बिना मेरा गुजर बसर कैसे होगा। फिर गोपाल किसी भी युक्ति को सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए उन दिनों दोनों के बीच मन ही मन एक प्रकार की खींचातानी चलने लगी। बैंक के कैशियर के महत्वपूर्ण पद पर मैं नियुक्त थी। मुझ पर जिम्मेदारी भी बहुत सारी थी, पर गोपाल उसे निभाने दे तब ना। जब भी काम करने लगो मेरे पास से गोपाल की मधुर आवाज़ सुनाई देती थी, नौकरी छोड़ दो ना। अरे छोड़कर देखो तो सही क्या होता है, पहले से ही डरती क्यों हो? क्या मैं नहीं हूँ? फौरन मैं अपने चारों तरफ देखने लग जाती, पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जय जय श्री राधे राधे। समझते देर न लगती कि यह सब गोपाल की शरारत है। एक बार जब मेरी नौकरी छुड़ाने की जिद उस पर सवार है तो वह आसानी से मानने वाला नहीं, पर मुझे अपने बारे में भी तो सोचना है। गोपाल की मांग को अगर पूरा करूं तो इसमें बैंक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अपना निर्वाह कर पाना ही बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए कुर्सी से उठकर अपने मुंह पर पानी के छींटे डालकर फिर से काम में मन लगाने की कोशिश की, पर कुछ देर बीतते ही फिर वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, क्या हुआ? आकाशवृत्ति नहीं लोगी क्या? इसी प्रकार से दिन गुजरने लगे और इसके लिए मेरे दफ्तर में काम में गलतियां होने लगी। बैंक के साथी तथा मैनेजर मेरी इस भूल पर तंग आकर मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। इन सब बातों से मेरे मन का तनाव बहुत बढ़ने लगा। कुल मिलाकर मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। मन ही मन परेशान हो चुकी थी। लगभग 1 महीने तक ऐसे ही खींचातानी चलने के बाद मैंने फैसला कर डाला। नाराज होकर गोपाल के सिंहासन के सामने जाकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी ही बात रही, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। आज ही बैंक में अपना इस्तीफा मैं दे दूंगी। बस कल से मेरी नौकरी नहीं रहेगी। पर सुन लो, इस्तीफा देने के बाद कैसे मेरा गुजर बसर होगा और कैसे तुम्हारे भोगों का बंदोबस्त होगा यह मैं कुछ नहीं जानती। सारी चिंताएं बस तुम्हारी ही हैं। नौकरी छोड़ने के बाद यह क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा, फिर मेरे रहने का इंतज़ाम भी तुम्हें करना है। एक और बात कान खोलकर सुन लो, यह मत सोचो कि मैं नौकरी चले जाने के बाद मैं तुम्हारे और मेरे लिए भिक्षा पात्र लेकर दर दर की भीख मांगती फिरूंगी। भूखों मरना मुझे मंजूर है, पर भिक्षान्न का भोजन मैं नहीं ले सकती, इसे याद रखना बस। अपनी नाराज़गी में मैंने गोपाल से ऐसा कह दिया और अपना इस्तीफ़ा लिख डाला। कुछ मिनटों में काम पूरा हो गया। फिर वह इस्तीफ़ा लिफाफे में डाला, उस पर बैंक का पता लिखा और डाक टिकट चिपकाकर बंद करते हुए उस डाक बक्से में डालने के लिए घर से चल पड़ी। घर से निकलने से ठीक पहले गोपाल विग्रह से आवाज़ आई, मेरी प्यारी मैया, नाराज़ मत होना। जब तुमने मेरी बात मान ली तो मैं भी तुम्हारी सारी बात मानूंगा ना। बस अब तुम चुपचाप देखती जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। पर उस समय इन तसल्ली भरे शब्दों को सुनने के लायक मेरे दिल की हालत नहीं थी। काफ़ी नाराज़ होकर क्वार्टर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हुए वहाँ से निकलकर डाक खाने की ओर पैदल जाने लगी। मेरे क्वार्टर से डाक खाने की दूरी बहुत कम है। 2-4 मिनट में वहाँ पहुँचकर त्यागपत्र बक्से में डाल दिया। खत बक्से में डालकर मन ही मन गोपाल से कह उठी, मेरा काम खत्म हुआ, अब निभाने की बारी तुम्हारी है। मेरा सारा बोझ, सारी चिंताएं आज से तुम्हारी हुई, पर तुम्हारे वचन के अनुसार अब तुम्हें 8 पहर मेरे साथ रहना होगा, याद रखना। गोपाल को इतना कहते हुए मैं घर लौटने लगी। डाक खाने से मेरे क्वार्टर तक आने के लिए एक सड़क पार करनी होती है। शायद उसे पार करते हुए मैं कुछ लापरवाह हो चुकी थी। अचानक महसूस किया पीछे से किसी गाड़ी का जोरदार धक्का मुझे लगा।
मैं फौरन सड़क के किनारे पड़े हुए कंकड़ पत्थर के ढेर पर जा गिरी और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में मेरे कानों में बहुत से लोगों की आवाज़ आई और मैं मूर्छित हो गई। फिर आगे मुझे कुछ याद नहीं। तब मैंने सोचा भी न था, इस हादसे से मेरे सिर पर आए हुए गहरी चोट की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो बैठूंगी। रोशनी के बिना मेरी आंखों के आगे सदा के लिए अंधेरा छाया रहेगा। इतना कहते हुए सुतोपा फिर कुछ रुकी, मेरी ओर अपना चेहरा उठाकर बोली, पर भाई साहब, एक बात अक्सर मेरे दिमाग में आने लगी। गोपाल का कहना मानने के बाद भी गोपाल ने मुझे ऐसा अंधा क्यों बना दिया? यह बात तुम्हारे दिमाग में आना बिल्कुल स्वाभाविक है, मैंने कहा, पर साथ ही साथ यह भी याद रखना, निशांत के सबसे अंधेरे पल में ही तो सूरज उगता है। आंधी तूफान के प्रलय के बाद ही आसमान पर अनुपम सतरंगी इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। प्रकृति की दुनिया की तरह हमारे जीवन का भी हर संकट एक नए सुख का पैगाम लेकर हमारे सामने आता है। वास्तव में प्रत्येक जागतिक संकट हमारे प्रारब्ध के भोगों का क्षय कर देता है। इसीलिए संकट के दूसरी ओर ही होता है हमारा प्रारब्ध खंडन। गोपाल स्वयं इसके पीछे था, इसीलिए लगता है तुम्हारे जीवन के अंतिम प्रारब्ध भोग को उसने एक दुर्घटना के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए खंडित कर दिया। इसके फलस्वरूप तुम अब पूर्ण रूप से शुद्ध, बुद्ध और पवित्र हो चुकी हो, और इस प्रकार से शुद्ध, बुद्ध और पवित्र होने के नाते तुम चिर अनंत सिद्धि को पाने की योग्यता भी प्राप्त कर चुकी हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। मेरी बात सुनकर सिर हिलाकर मेरी बात से सहमत हुई सुतोपा और बोली, आपने ठीक ही कहा भाई साहब। मेरे अगले जीवन के प्रवाह को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। पर सच कहूँ तो जब मैंने अस्पताल में पहली बार आंखें खोलते ही मेरे चारों ओर सब कुछ अंधेरा ही पाया, तब गोपाल के प्रति फरियाद से मेरा मन भर उठा था। मुझे एक के बाद एक संकट में डालकर उसे आखिर क्या मिला? उसी के कहने पर तो मैंने नौकरी छोड़ी। फिर कुछ ही दिनों के बाद इस हादसे का भी शिकार हुई। अब तो अपनी जीविका के लिए कुछ भी कर पाना मेरे लिए असंभव है। अभी कुछ दिनों में ही मुझे क्वार्टर भी खाली करना है। नौकरी छोड़ने के बाद तो यहाँ नहीं रह सकती। इतने सारे संकट में कैसे संभालूंगी, यह समझ न पाई। लग रहा था कि इतने सारे संकटों का सैलाब न जाने मुझे किस अंधेरे की गहराई में बहा कर ले जाएगा। पर भाई साहब, मैंने सचमुच देखा, बादल जितने काले अधिक होते हैं, बिजली उतनी ही अधिक चमकीली होती है। हर नुकसान के पीछे छिपा होता है कुछ फ़ायदा। उन मुश्किलों की घड़ी में जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो उठती थी, तभी मेरी अंधेरी आंखों के सामने एक अपूर्व दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। क्रमशः उस प्रकाश में से एक मानव की आकृति सामने आने लगी। देखते ही देखते उस प्रकाश में से हाथ, पांव, चेहरा, आंखें आदि प्रकट होने लगी। अंततः उस प्रकाश में से एक छोटा सा सांवला बालक सामने आया। उसके सिर के कसे हुए बाल पर मोर पंख लगे हुए थे। बड़ी बड़ी कजरारी नटखट आंखें और होठों पर बड़ी मधुर मुस्कान। उसके एक पीले रंग की धोती पहन रखी थी और हाथों में एक बांसुरी थी। उस अपूर्व सुंदर बालक को देखते ही मैं अपनी सुध-बुध गवा बैठी। मैंने बेसुधी में कहा, गोपाल तुम? बालक ने बड़े मधुर स्वर में कहा, हाँ मेरी मैया, मैं तुम्हारा ही गोपाल हूँ। तुमने इस जगत संसार को त्याग कर मुझे ही अपनाया है, तो मैं तुम्हें छोड़कर दूर कैसे रह सकता हूँ भला। आज से जब भी तुम मुझे देखना चाहोगी, देख सकोगी। तुम्हारी आंखों की स्थूल रोशनी बुझ गई है, ये बात सच है, पर सूक्ष्म ज्योति तुम्हारी आंखों में सदा ही जलती रहेगी। उस रोशनी से तुम जब मुझे देखना चाहोगी देख पाओगी। गोपाल की उस मधुर आवाज़ से मेरे तन बदन में एक अजीब सी आनंद की तरंग लहराने लगी। मेरा हर एक रोम रोम रोमांचित हो उठा था। गोपाल के प्रति मेरा जितना क्रोध, जितनी शिकायतें थी, सब एक पल में विलीन हो गई। उसको इस प्रकार से पाकर मैं निहाल हो गई। उसी पल मेरे मन में उसे पाने की तीव्र आकांक्षा जगी। मेरा मन
मेरा मन कर रहा था कि गोपाल को गोदी में उठाकर उसे जी भरकर प्यार करूं। गोपाल तो अंतर्यामी है। मेरे मन का भाव समझने में उसे देर न लगी, इसीलिए वह धीरे धीरे बिल्कुल मेरे समीप आया। फिर उसको संतान स्नेह से सराबोर करते हुए अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस क्षण मैंने महसूस किया कि उसका अंग कितना कोमल है, उसके अंग में से कितनी प्यारी सी सुगंध आती है। उस सुगंध से मेरा मन प्राण मतवाला हो उठा। पृथ्वी की किसी भी सुगंध से उसकी तुलना नहीं हो सकती। कहते हुए भाव विभोर होकर सुतोपा का गला रुंध गया। दिए की रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया। सुतोपा की आंखों में आंसुओं की 2 बूंद चमक रही थी। ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के आंसू थे। खोने के नहीं, पाने के थे। सांसारिक जीवन का सब कुछ खोकर भी ऐसी चिरंतन संपदा जिसको मिली हो, क्या उसके जीवन में यातनाओं का कोई स्थान रह सकता है कभी? सुतोपा कुछ देर तक खामोश रही। मैंने भी इस खामोशी को तोड़ना उचित नहीं समझा। जीवन से जो चिरंतन प्राप्ति उसे हुई, उसी की यादों में उसका मन फिर से भाव विभोर हो उठा। कुछ मिनटों में सुतोपा खुद ही आगे कहने लगी, भाई साहब, क्या आप जानते हैं, तब से लेकर आज तक गोपाल मेरे पास 8 प्रहर रहता है। मैं उसे जब भी देखना चाहूँ अपनी आंखों के सामने पाती हूँ। न केवल देखना, उसे छू सकती हूँ, उसे जब चाहे जी चाहे प्यार कर सकती हूँ। इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, बताइए? मैंने कहा, देख लिया ना, दुख के दूसरी तरफ ही तो खुशी का सब बसेरा होता है। निराशा के साथ ही होती है आस की किरण। तुम्हारे अनुभवों से साफ पता चलता है। तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए गोपाल ने यह कदम उठाया है। तुम तो उसे हरदम अपने पास रखना चाहती थी ना। उसे वास्तव में संसार का यह चक्कर पसंद नहीं, इसीलिए उसने बड़ी ही तरकीब से तुम्हें इन संसार के झंझटों से छुड़ा लिया। तुम्हारे सांसारिक अतीत को उसने अंधकार के पर्दे से ढक दिया। उसी के सहारे तुम्हारे आध्यात्म पथ को प्रशस्त बना दिया। तुम्हारी आंखों से संसार के कालिक को मिटाकर वहाँ अपने शाश्वत प्रकाश में स्वरूप को प्रकट किया है। ऐसा सौभाग्य शायद करोड़ों में से एक का भी कभी होता है या नहीं, मैं नहीं जानता। जय जय श्री राधे। सुतोपा ने कहा, पर भाई साहब, मुझे समझ नहीं आया ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला। अपने पहले जीवन में तो मैं नास्तिक रही। पूजा पाठ आदि तो मैं केवल दिखावा मानती थी। जब ध्यान पुण्य कर्म कभी कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे नसीब में इतना सौभाग्य कैसे? तो क्या ऐसी कृपा करने के लिए ईश्वर अयोग्य को ही चुनते हैं? मैं हंसने लगा। कभी नहीं। तुम्हें खुद को अयोग्य समझने की कोई वजह नहीं। तुम केवल अपने इस जन्म के अनुभवों के बारे में सोचकर ऐसा कह रही हो। ईश्वर पिछले जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब बहुत गहराई से देखते हुए यदि समझे कि अब कृपा प्राप्त करने का समय आ गया है, तो वे कृपा करते हैं। उनकी दुनिया का यही तो उसूल है। पूर्व जन्म में तुम्हारी साधना लगभग पूरी हो चुकी थी, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में इतने कम समय में सिद्धि मिली। थोड़ा बहुत प्रारब्ध जो तुम्हारी सिद्धि के मार्ग पर रुकावट बन रहा था, गोपाल ने उसे दुर्घटना के माध्यम से क्षय कर दिया। इसके फलस्वरूप तुम शुद्ध बुद्ध और पवित्र होकर गोपाल के चिरंतन स्वरूप का दर्शन कर पाई। तो क्या आप कहते हैं मेरे ऊपर गोपाल की यह अहेतुकी करुणा नहीं है? कभी नहीं। वास्तव में अहेतुकी करुणा नाम की किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। इस जग में हेतु के बिना कोई बात नहीं होती। यही ईश्वर का विधान है, और ईश्वर कभी अपना विधान स्वयं नहीं लांघते। सारे जन्मों के कर्म फल के आधार पर जो शुद्धत्व तथा बुद्धत्व को प्राप्त करके संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाते हैं, उन्हीं पर कृपा करते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम वह योग्यता प्राप्त कर चुकी हो। फिर कुछ हंसकर कहा, बस अब और कोई दूसरी बातें नहीं होंगी।
अब मैं तुम्हारे अनुभवों के अगले अध्याय के बारे में सुनूंगा। उस अस्पताल से तुम इस घर तक कैसे आई? रोंगटे खड़े करने वाले अनुभवों के बारे में सुतोपा मुस्कुराते हुए कहने लगी। भाई साहब, आप तो अवश्य अस्पतालों का महत्व जानते ही होंगे। वहाँ जब मरीज एक बार दाखिल हो जाए तो उसके सामने बस दो ही उपाय रह जाते हैं, विनाश या आंशिक नाश। पहले वाले उपाय में मरीज की जान चली जाती है, दूसरे उपाय में धन दौलत की बलि चढ़ जाती है। मेरे नसीब में दूसरा उपाय आया। अब तक जो भी थोड़ा बहुत धन बचा पाई थी वह सब अस्पताल का बिल चुकाने में खर्चा हो गया। उसके साथ जो भी 2-4 फर्नीचर मेरे घर में थे उनको भी प्रज्ञा दीदी के माध्यम से बेचना पड़ा ताकि मुझे आने वाले दिनों के इलाज तथा दवाई आदि के काम आ सके। सच, इस संकट की घड़ी में प्रज्ञा दीदी ने मेरी जो सहायता की उसे शब्दों से नहीं कह सकती। ज़्यादातर ऐसी हालत में अपने सगे भी मुंह फेर लेते हैं, इसीलिए दफ्तर के लोग भी वैसा ही करेंगे, यह तो जानी मानी सी बात थी। दफ्तर के मेरे साथियों ने भी वैसा ही किया। प्रज्ञा दीदी मेरी उस हालत में भी लगातार मेरे साथ रही। वास्तव में उनकी मदद से ही मैं अस्पताल से क्वार्टर तक लौट सकी, पर क्वार्टर में लौटकर ही समन मिला। बैंक से मेरे नाम चिट्ठी आई थी, 3 दिन के अंदर मुझे क्वार्टर खाली करना है। प्रज्ञा दीदी ने यह पत्र पढ़कर सुनाया मुझे। सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। इसमें बैंक अथॉरिटी की कोई गलती नहीं थी। अपनी मर्जी से जब उनकी नौकरी छोड़ी थी तो क्वार्टर भी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा फौरन। मेरे इस हाल पर तरस खाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार का पत्र पढ़कर प्रज्ञा दीदी मेरे लिए बहुत चिंतित हो उठी। कहने लगी, इस हालत में तुम कहाँ मारी मारी फिरोगी? एक काम करो ना, मेरे घर चलो। वहाँ तो मैं अपने पति और पुत्र के साथ रहती हूँ। तुम्हारे लिए भी दोनों वक्त की दाल चावल का बंदोबस्त हो ही जाएगा। प्रज्ञा दीदी बड़ी महान है, इसीलिए मेरे उस हाल में भी उन्होंने साथ निभाया। पर उनकी करुणा का दान मैं भी भला क्यों लेती? विशेषकर जब गोपाल की सलाह से आकाश वृत्ति ली है तो गोपाल ही मेरा सारा बोझ उठाएगा। गोपाल ने ही तो मुझे कहा है किसी बारे में ज़रा भी चिंता नहीं करना। इसीलिए सोचकर देखा, क्यों बेकार में चिंता करके अपनी मस्तिष्क को भारी करना। सारी चिंता उस पर छोड़ना ही ठीक रहेगा। मैंने प्रज्ञा दीदी से कहा, आप मेरे लिए बेकार चिंतित ना हो। अभी तो क्वार्टर खाली करने में 3 दिन बाकी है। इसी बीच कुछ न कुछ प्रबंध हो ही जाएगा। प्रज्ञा दीदी चकित होकर बोली, कौन प्रबंध करेगा? मुस्कुराकर मैंने कहा, गोपाल को तो पता है मैं किस हाल में हूँ, इसीलिए जो कुछ करना है वही करेगा। इसीलिए बताइए ना, इस बारे में व्यर्थ की चिंता में मैं अपना समय क्यों गंवाऊं? मेरा यह उत्तर सुनकर प्रज्ञा दीदी आगे कुछ न बोली। मेरे बारे में वह बेफिक्र हो पाई ऐसा नहीं लगा। इसीलिए उस दिन जाते हुए कह गई, किसी तरह की कोई भी मुश्किल आए तो मैं उन्हें किसी से सूचित करवा दूं, वह फौरन चली आएंगी। साथ ही साथ इतना भी कह गई कि मेरे खाने पीने के बारे में जरा भी परेशान न हो। वही दोनों बार का भोजन स्वयं पकाकर कटोरदान में मेरे लिए आती रहेंगी। जय जय श्री राधे। श्री राधे। वैसे खाने पीने की समस्या कोई बड़ी बात नहीं थी। असली समस्या तो कुछ और ही थी। अकेलेपन में वही समस्याएं मन को अधिक सताती हैं। प्रज्ञा दीदी के जाते ही महसूस किया कि सारी समस्याओं के बारे में अब सोचना बंद। यह फैसला कर लेना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना आसान नहीं, खासकर इन मुश्किल की घड़ियों में। पर मैं स्वयं इस बारे में कुछ कर सकूं ऐसी हालत मेरी तबीयत की नहीं थी। इसीलिए मेरा एकमात्र सहारा गोपाल को याद किया मैंने। पल भर में मेरे अंधेरे आँखों के आगे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश पुंज से एक अनिंद सुंदर स्वरूप में मेरे गोपाल मेरे सामने प्रकट हुआ। धीरे से पूछा, मेरी मैया, तुमने मुझे क्यों पुकारा? मैंने भी उसी लहजे में कहा, क्यों पुकार रही हूँ यह तो पता ही है ना। बैंक से समन आया है, 3 दिन में क्वार्टर खाली करना होगा।
गोपाल उन नन्ही नन्ही उंगलियों को मेरे गले में डालते हुए बोला, मैया तुम क्यों बोल रही हो? तुमने आकाशवृत्ति ली है। आकाशवृत्ति लेने पर ऐसी चिंताएं तुम मन में दोबारा कभी न लाना। मैंने भी उसका माथा सहलाते हुए कहा, पर मेरे प्यारे गोपाल, ये चिंताएं मैं अपने लिए नहीं कर रही, मुझे तो तुम्हारी फिक्र सता रही है। 3 दिन के बाद यह क्वार्टर छोड़ना है, तब मैं तुमको कहाँ लेकर जाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ना बेटे। मेरी बात सुनकर बड़ी ही मधुर मुस्कान के साथ गोपाल बोला, मेरी मैया, तकलीफ न तो मुझे होगी और न ही तुम्हें, बस मुझ पर भरोसा रखो, तब देखोगी तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी अभी तो अस्पताल से लौटी हो। सारी चिंताएं छोड़कर तुम चैन से बस आराम करो। जब तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हें डर कैसा? गोपाल की ऐसी बातों से मेरे मन की सारी चिंताएं मिट गईं। मैं एक नया उत्साह मन में जागा। गोपाल की नई लीला देखने के लिए मन ही मन तैयार हो गई। समय बीतता गया। इस हाल में समय ज्यों-ज्यों बीत जाता था, उतना ही तनाव बढ़ने लगता है। पर गोपाल की बातें मेरे मन में बस गई थी, इसीलिए देखते ही देखते 3 दिन में 2.5 दिन का समय बीत चुका था। पर मुझे ज़रा भी चिंता नहीं हुई। मेरे मन में अटल विश्वास था, गोपाल मेरे लिए कोई अच्छी इज्जतदार व्यवस्था ज़रूर करेगा। जैसी कहावत है, विश्वास करो तो शंकर वरना पत्थर। यहाँ भी इसके अन्यथा नहीं हुई। तीसरे दिन सांझ बीतते ही पता चला, मेरा विश्वास सही निकला। कुछ महीने पहले उपनिषद में पढ़ा था, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक छोटे से तिनके को भी न तो आंधी हिला सकती है और न ही आग जला सकती है। शायद उपनिषद के उस वाक्य को रखने के लिए गोपाल ने सहसा एक अपूर्व चमत्कार किया। उस अलौकिक घटना के बारे में अब भी मुझे अच्छी तरह याद है। उस शाम को जब चारों ओर शंख बज रहे थे, तब किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। सोचा प्रज्ञा दीदी आई होगी मेरा हालचाल पूछने। दीवार का सहारा लेते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। वैसे दरवाज़ा खोलते ही मैं समझ गई कि जो आई थी वो प्रज्ञा दीदी तो नहीं। प्रज्ञा दीदी बड़ी शौकीन मिजाज की हैं और वह कहीं आते जाते समय महंगे महंगे इत्र का इस्तेमाल करती हैं। पर आज मेरे दरवाजे पर जो आए हैं, उनके बदन से इत्र की खुशबू नहीं आ रही थी। इसीलिए पूछा, जी आपकी तारीफ। सामने से एक महिला की आवाज़ आई, मैं विजया देशमुख हूँ, कुंज गली में मेरा घर है, क्या तुम ही सुतोपा घोषाल हो? मैंने कहा, जी हाँ, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं तो इस नाम से किसी को नहीं जानती। ठीक समझा बेटी, तुम मुझे कैसे जानोगी भला? आज से पहले तो कभी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, पर आज इसी पल मुझे तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने पर विवश हुई। मेरी ज़रूरत? पर क्या? मैं तो अंधी हूँ, मैं तो बाहर की दुनिया देखने के काबिल नहीं रही, मुझसे तो कोई काम काज नहीं हो पाएगा। यह तो तुम्हारी अपनी सोच है बेटा, तुम्हारे विचारों से सभी के विचार मेल खाएंगे ऐसा क्यों सोचती हो? फिर कुछ रुककर बोली, यदि तुमसे कोई काम ही नहीं हो सकता तो तुम्हें मेरे घर पर ले जाने का आदेश मुझे क्यों मिलेगा? किसने आपको ऐसा आदेश दिया? उनको आंखों से देखने जैसा पुण्य तो मेरे नहीं है। उनको आंखों से मैं नहीं देख पाई, केवल कानों से सुन पाई हूँ। उस आदेश का पालन करने के लिए ही मैं तुम्हारी पास आई हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की सेवा को यही विश्राम देते हैं। हम प्रसंग का अगला भाग कल सुनते हैं। प्रसंग को पढ़ने में जो जो गलतियाँ हुई मुझसे, उन सभी के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ सभी से। आशा है कि आज के प्रसंग को सुनकर सभी को बहुत आनंद आया होगा। जय जय श्री राधे सभी को।